मेरे हाथ में जो आप ये कैमरा देख रहे हो, ये कैनन का 6D Mark II कैमरा है। ये जब परचेज किया हमने, बिल्कुल ब्रांड न्यू कैमरा है। 2 या 3 फंक्शन आई थिंक इस कैमरे से हमने क्लिक किए, लेकिन लड़के से क्या गलती हुई, ये कैमरा 2 या 3 फंक्शन के बाद काम करने के लायक नहीं रहा। ये आपके काम की भी वीडियो है। आप भी अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप अपने कैमरे को, सेंसर को बचा सकते हो। इसमें क्या हुआ, जो हमारी लेजर लाइट निकलती है डीजे से, या जब हम इवेंट कोई कवर करते हैं तो वहाँ पे जो लाइटिंग सिस्टम होता है, उन्होंने लाइटिंग लगाई हुई होती है, और वो जो लाइटें लगी होती हैं उसमें लेजर लाइट भी होती है। जब लेजर लाइट निकलती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, अगर आपके सेंसर पे वो लगी उस टाइम पे, अगर आपका सेंसर ओपन है उस टाइम पे, वर्किंग में है, फोटो क्लिक की वर्किंग में है, तो आपका सेंसर डैमेज हो जाएगा। इस चीज़ को नोट कर लेना आप। अगर आपके कैमरे के सामने लेज़र लाइट है और आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो कोशिश करना आप लेज़र लाइट के सामने खड़े होकर फोटो ना क्लिक करें, जहां से लेज़र लाइट डायरेक्टली आपके कैमरे पे पड़ती है। इसमें क्या हुआ, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कैमरा है। 2 या 3 बार मैक्सिमम यूज़ किया हमने इसमें 1000 फोटो भी क्लिक नहीं किए, लेकिन जब इसको यूज़ कर रहे थे तो इसके सेंसर पे लेज़र लाइट लगी और ये कैमरा हमारा काम करने के लायक नहीं रहा, क्योंकि इसका सेंसर जो है, वो सेंसर में एक लाइन आती है। जब भी फ़ोटो या वीडियो हम बनाते हैं तो एक लाइन आती है, और उसका कारण है लेज़र लाइट। तो हमारे कैमरे के लिए जो लेज़र लाइट होती है बड़ी ख़तरनाक होती है, हमारे सेंसर को ख़त्म कर सकती है। तो आप जब भी फ़ोटो क्लिक करें, वीडियो बनाएं, तो कोशिश करना आप लेज़र लाइट को अवॉइड करें, साइड में करें। अगर या कोई ऐसा आपका इवेंट है जहाँ पे लेज़र लाइट बहुत सारी लगी हुई हैं, तो आप पहले से ही क्लाइंट से बात कर लें कि लेज़र लाइट को आपने ऐसे यूज़ नहीं करना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनेज करोगे, लेकिन सबसे इजी तरीका ये है कि जब लेज़र लाइट निकलती है तो आप उस टाइम पे फ़ोटो क्लिक ना करें। कई बार क्या होता है, जैसे हम फ़ोटो क्लिक करते हैं और सडनली लेज़र लाइट वो ऑन कर देता है, या डीजे वाले से बात कर सकते हैं कि भाई जब हम फ़ोटो क्लिक करेंगे तो प्लीज़ आप लेज़र लाइट को कैमरे पे मत डालना। तो इस तरह से भी आप अपने कैमरे को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कैमरा वर्किंग कंडीशन में है और उस टाइम पे अगर लेज़र लाइट आपके सेंसर में पड़ती है, तो 100% आपका लेज़र डैमेज होगा, कहीं पे भी इफेक्ट आ सकता है। और जब हम कंपनी में इसको लेके जाते हैं तो इसका जो सेंसर है बहुत कॉस्टली होता है। कैमरे में अगर सबसे महंगा कोई पार्ट है बॉडी के अंदर, तो वो सेंसर होता है। सेंसर सबसे ज़्यादा महंगा होता है। अगर सेंसर ख़राब हो गया तो आपको समझो कैमरा ख़राब हो गया, क्योंकि बाहर भी अगर हम लोकल मार्केट से अगर कैमरा रिपेयर करवाते हैं तो ये रिपेयरेबल नहीं है, इसको रिपेयर भी नहीं करवा सकते, क्योंकि इसमें सेंसर ही चेंज होगा। अगर बाहर से चेंज करवाएंगे तो किसी पुराने कैमरे का सेंसर इसमें डालेंगे, कंपनी में जाएंगे, अगर कंपनी में जाएंगे तो कंपनी में बहुत महंगा सेंसर मिलेगा आपको, इतना महंगा मिलेगा कि शायद उस टाइम पे कैमरे की भी इतनी वैल्यू ना हो। अगर आपने कैमरा यूज़ किया और आपका सेंसर ख़राब हो जाता है, तो कोशिश यही करना कि आप लेज़र लाइट से बच के क्लिक फ़ोटो आपने करनी है। कुछ फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ये सेंसर ख़राब हो जाता है तो कैसे आपका इसमें जो सेंसर है फ़ोटो क्लिक करता है, कैसे उसमें लाइन आपको दिखाई देगी। अभी मैं इसके बाद आपको यही फ़ोटो दिखाई दे रहा हूँ।